तो भाई शुभम का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज की फिर क्लास। और गलतियों का भंडारा हमारा शुभम भाई साहब बताओगा शुभम फिर आज फिर सर फिर चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हमने पोलिनोमियल पढ़ा था। तो शुभम बता क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax² बिल्कुल है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ आशीष से ए क्या होगा भाई? सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसकी डिग्री कितनी होती है एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमें डिग्री कितनी होती है भाई आशीष? दो। जीरोज कितने होते हैं? एटमोस्ट टू। बहुत बढ़िया। कितने होते हैं? एटमोस्ट टू। तीसरी बात है इसके जो हमने पोलिनोमियल में जीरोज के और किसके बीच में रिलेशन पढ़ा था? कोफिशिएंट के बीच में। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या निकल के आया था? माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के C आया? अपॉन ए। ये में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो सुबह में ये बता भाई अब कि पहला ही क्वेश्चन है ना जो हमारा, वो क्या पूछ रहा है हमसे कि चेक वेदर, चेक करो इस बात को, क्या करो इस बात को? चेक करो कि ये जो इक्वेशन आपको दी है ना क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? क्या पूछी इसने कि चेक वेदर मतलब चेक करो कि फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। सही बात है भाई। अगर फॉलोइंग इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हमें ये बात चेक करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है? उसकी डिग्री जो हमने पढ़ी है, डिग्री वो कितनी होनी चाहिए? 2। मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहला ही पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का कि x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होगा। सुबह में यहाँ लेफ्ट साइड में आपके पास दो चीज़ों का सम का स्क्वायर है, तो क्या अप्लाई करेगा यहाँ पे? a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का शुभम का याद है वही a + b का होल स्क्वायर क्या है शुभम में? a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab। तो a कितना है? x का स्क्वायर प्लस b कितना है? 1 प्लस 2 इंटू ab 2x। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2x माइनस का 6। अब इन दोनों चीज़ों को इधर लेके आऊंगे तो कितना हो गया? x² + 1 + 2x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 2x माइनस x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 2 आ गई भाई। कितनी आ गई? 2 आ गई। इसमें एक्स टर्म है नहीं, और एक्स टर्म के ना होने से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं, इसमें एक्स टर्म नहीं है फिर भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्या समझ में आ गई बात? समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका? x² माइनस 2x क्या है? ये रहा x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x। यही बात होगी। एक सेकंड रुको भाई, क्विक नोट ले लेते हैं। क्या है सुबह में? x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x। क्या करेंगे? केवल मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे। सभी चीज़ को कहाँ लेकर आएंगे? एक साइड ले लेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो x² माइनस 2x, माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ है माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन माइनस x के साथ प्लस 2x। अब देखो -2x ये तो इधर रह गया एज इट इज। ये प्लस का 2x इधर आ गया माइनस का, और माइनस का 6 इधर आ गया प्लस का। सुबह में यहाँ जो बात ध्यान रखनी वो बात क्या है? बहुत है
कि जब दो नंबर हम नेगेटिव नेगेटिव के ऐड कर रहे हो या पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो ऐड हो गए। अगर नेगेटिव के ऐड है तो ऐड करने के बाद बाहर माइनस लगा दो और पॉजिटिव के तो सीधा ऐड ही कर देंगे। और प्लस का 6 ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आशीष क्लियर है? क्लियर है तो हम अगले स्टेप अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका कितना है? थर्ड पार्ट कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इस x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ फिर 2 की मल्टीप्लाई भी, तो x की x के साथ है x की मल्टीप्लाई 1 के साथ है, माइनस 2 की मल्टीप्लाई x के साथ है और माइनस का 2, फिर इस x की भी दोनों के साथ और फिर इस 1 की भी दोनों के साथ, x की x के साथ है x की 3 के साथ है माइनस 1 की x के साथ है माइनस x, माइनस 1 की 3 के साथ है माइनस 3। अब सबको एक साइड लेके आएंगे तो हमारे पास ये एरो भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माई प्लस का एक्स माइनस का 2x है आशी से माइनस का x है माइनस 2। ये एक्स स्क्वायर इधर आके आशी से माइनस का प्लस का 3x माइनस का x है प्लस का 2x और वो इधर आके माइनस का 2x माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। और जब एक्स स्क्वायर खत्म ही हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। बस खत्म हो गई बात। ये समझ में आ गई? इस एक्सरसाइज में आपकी केवल कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्यूब सोल्व करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इतना ही। इस बात में दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्यूबिक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि तो क्यूबिक हो जाएगा अगर हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगी। जैसे इस इक्वेशन में देखो कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे दो का सम का मतलब a प्लस बी, दो के सम का क्यूब का फॉर्मूला है। तो क्या होता है आशीष से? a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो जी a स्क्वायर कौन है? a क्यूब जिसका होगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 a कौन है? x का स्क्वायर, b कौन है? 2 प्लस 3 a कौन है? x प्लस b का स्क्वायर कौन है? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x की पहले x स्क्वायर के साथ करूंगा तो 2x क्यूब, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी और माइनस में क्या हो जाएगा 2x। अब देखो x क्यूब प्लस कितना हो गया 8 3 2 जा 6 6x स्क्वायर 2 2 जा 2 की पावर 2 4 4 3 जा 12 x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसने सब इधर लेके आऊंगे भाई, इधर लेके आऊंगे तो अमन एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब लाइक एक जगह लिख लिया हमने। फिर क्या रह गया हमारा 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x और ये प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब आशी से माइनस x। हाँ, जब हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का हो तो क्या करेंगे वहाँ पे खाली x कोफिशिएंट माइनस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे और कोफिशिएंट लिखेंगे। तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 आ गया प्लस 6x स्क्वायर 12 और 2 14 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गई ये क्यूबिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3। अगला देखो जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी होंगी ये हमें रिप्रेजेंट करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब यहाँ पे ना इस चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल में तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना सीख लिया था, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इक्वेशन बनानी और इक्वेशन फिर सोल्व करनी, क्योंकि उसमें तो हमने इक्वेशन बनानी नहीं सीखी थी, इसमें सीखेंगे। तो आशीष
एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, तो जी रेक्टेंगल का पता होना चाहिए। तो आशीष रेक्टेंगल क्या होती है भाई बताइए? सर एक ऐसी शेप जिसकी जिसकी आमने सामने की साइड बराबर हो और जिसमें कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। और इसके किसकी बात करी है? रेक्टेंगल के एरिया की। तो मुझे एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सारे रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, मेरे इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बात हमें पहले दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये बात है, मतलब ये बनानी नहीं है वहाँ पे, तो मुझे पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल ये हुआ है जिसका एरिया ये होता है। अब बात क्या करी वो पूछना है। लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब जो प्लॉट की लेंथ है, इज वन मोर। वन मतलब एक, मोर मतलब ज़्यादा, देन मतलब किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से ट्वाइस ज़्यादा। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि लेट, क्योंकि जो पूछा है ना वो मान लेंगे क्या? ब्रेथ कितनी मान ली? तो सुबह में लेंथ कितनी होगी भाई बता दे। अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो क्वेश्चन ने कहीं लेंथ का और ब्रेथ का रिलेशन दिया है? देखो किस वाह वाह शुभम वाह। क्या कहा है इसने कि जी ब्रेथ का 2 गुना, उससे भी एक ज़्यादा। ये क्या होगी? लेंथ। तो क्वेश्चन ने तो कहा, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं माना है। तो जब इसने ये कह दिया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया की बात करी गई है। और सुबह में एरिया का फॉर्मूला बताया है अभी, रेक्टेंगल क्या? तो लेंथ कितनी है? 2x 2x प्लस 1। इसकी मैं ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दूं x से, तो किसके बराबर होगी? 5 to 8। अब क्या करना होगा अमन ने? मल्टीप्लीकेशन 2x की x के साथ है 2x स्क्वायर और 1 की x के साथ है इज इक्वल टू कितना होगा? 28। इधर आ गया माइनस। ये इधर आगे किसका हो गया? माइनस माइनस का 5 to 8 इज इक्वल टू 0। और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? फॉर्म होगी। कैप्टन सही है बात? सही है। तो जी 3 क्वेश्चन है हमारे, वो देख लेते हैं। क्या लिखा है इसने अगले में? प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो जी ये बात ना आशीष छोटे बच्चों को भी सिखाई जाती है कि कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। कॉन्जुगेटिव बोलते हैं इसको। तो कॉन्जुगेटिव क्या होते हैं? अगर मैं किसी एक कॉन्जुगेटिव इंटीजर को एक को x मान लूँ तो अगला क्या हो जाएगा? x+1। ये मुझे पता होनी चाहिए दिमाग में कि अगर जैसे 5 है मेरे पास, अगला क्या होगा? 6, अगला क्या होगा? 7। कैसे करके आता है वो? +1 करके। ये बात हर एक टॉपिक, मतलब ये टॉपिक क्लियरिटी है, ये क्वेश्चन का पार्ट है वैसे, लेकिन दिमाग में होना चाहिए ये चीज़ें। तो इसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर, तो क्या मानोगे इसके सॉल्यूशन के लिए? कि लेट द फर्स्ट इंटीजर, आशीष से क्या मानेगा भाई? लेट द फर्स्ट इंटीजर कितना मान लिया? तो सुबह में तो सेकंड क्या हो गया जी? x+1। बहुत बढ़िया। कितना हो गया? x+1। अब देख एक बात बता, अभी हम पढ़े हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 306 के इक्वल। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। x की x से x मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। और ये इधर आके माइनस तो x स्क्वायर प्लस प्लस x माइनस 306 क्वाड्रेटिक। बस मुश्किल तो नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की हमें आशीष से? हिंदी बनाने की पहले, और उसके लिए बेसिक बात की। अगला पार्ट देख लेते हैं। क्या कहा इसने कि रोहन्स मदर, रोहन्स का मतलब रोहन की माँ, ये पोजेशन शो करता है, ये रोहन्स जो लिखा हुआ है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है? 26 साल। एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एज की जो प्रोडक्ट है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, किससे? अभी से 3 साल के बाद कितनी होगी? 360। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसने कहा है कि जी जो रोहन की माँ की उम्र है, तो अगर मैं मान लेता हूँ लेट रोहन सेज, ऐसे ही मानेंगे भाई, क्या मानेंगे? x तो सुबह में रोहन से मदर एज कितनी हो जाएगी भाई? 26।
26 ईयर ओल्ड का ही है रोहन से। एक सेकंड रुको। x प्लस 26 रोहन प्लस से 26 क्यों बता तो दे फिर। इसमें देखा उसकी 3 उसकी मदर 26 जाता है। क्या दे रखा है? उसकी 3 उससे 26 ईयर बड़ी है। हाँ तो उसकी माँ उससे कितने साल बड़ी है? 26 साल। तो वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 और फिर क्या कहा है, यहाँ के ऊपर कंडीशन नहीं दी है रोन ओ शुभम, 3 साल इसने कहा है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। तो रोहन की जो एज होगी भाई वो कितनी हो जाएगी रोहन से? 3x 3x। भाई तू अगर 15 साल का है 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3 अरे बताने तो दे शुभम को। ऐसे तू अभी 15 साल का है, 3 साल के बाद 18 का क्या करके गया 18 तक? ऐड करके मल्टीप्लाई करके। Add। तो थोड़ी सी बुद्धि ऐसे रख लिया करो कि हम ऐड करके गए हैं या मल्टीप्लाई करके गए हैं। तो रोहन की एज x थी 3 साल के बाद x प्लस 3। और अगर मैं तेरे से पूछूं कि रोहन की जो मदर की एज है रोहन से, मदर एज है, x प्लस बता भाई। हाँ सर 3 इंटू x प्लस चल अब तेरी मम्मी 37 साल की है, 3 साल बाद कितने की हो जाओगी? 40 की क्या करके गया है? प्लस तो फिर अभी कितने की थी उसकी मम्मी? 26 x प्लस 26 प्लस 3 साल के बाद कितने की हो 39। जाएगी? कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 अब समझ में आई बात। और अब इसने क्या कहा है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसकी? x x प्लस प्लस 3 3 की की और x प्लस 29 की 300 दोनों की मल्टीप्लिकेशन 60 इक्वल है। 360। क्या समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो फिर हम क्या सोल्व करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन? x की x के साथ है, x की 29 के साथ है, x 29x फिर 3 की x का 3 की 3x प्लस 3 ओ 87 इज इक्वल टू 360 अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज 29 प्लस 3x 32 32x शुभम प्लस 87 प्लस के ये 36 इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 32x कितना हो गया दोनों का? जब एक नंबर प्लस का और एक नंबर है तो रिजल्टेंट बड़ा नंबर के हिसाब से आएगा माइनस का, और दोनों में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। कितना आएगा? 283 है शायद पक्का? शायद है। देखो ऐसे सब्ट्रैक्ट करने से पहले 360 में से ना 90 माइनस कर दो सीधा, कितना होगा? 270। और 90 मैंने ज़्यादा माइनस कर दिया, कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा, तो 273 आ जाएगा। अब ये क्या बन गई हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आशीष समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है तो फिर हमें एक और देखते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो। ए ट्रेन, एक सेकेंड आशीष। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने? 480 की। एक सेकंड रुको भाई। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, किससे? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो देखो जब बात स्पीड और डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो मुझे इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। आशीष से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। देख लो, स्पीड अपॉन टाइम, बहुत बढ़िया आशीष है। भाई 10th क्लास के हो तुम्हें। स्पीड का फॉर्मूला सुबह में डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला सुबह में स्पीड टाइम का आशीष से स्पीड टाइम का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बताओ मेरा ठीक है, 3 फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूले से भी दिखाई दे रहा है। मैंने पहला फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फिर तुम्हारे से स्पीड पूछ लिया, टाइम मल्टीप्लाई था उधर जाके, फिर टाइम पूछ लिया तो स्पीड मल्टीप्लाई था डिवाइड का, और फिर भी ऐसे सुबह में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा भाई। अब इसने देखो एक चीज क्या दी है, गिवन क्या क्या है वो समझते हैं। गिवन है एक डिस्टेंस दी है, कितने की? 480 किलोमीटर की दी है जी।
यूनिफॉर्म फिर इसने कहा है स्पीड यूनिफॉर्म है, और ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ना, ये यूनिफॉर्म स्पीड पे ही होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक्सेलरेटेड नहीं है, वो अगर एक्सेलरेटेड होगी तो ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम वो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले याद हैं थोड़ा बहुत किसी को? u प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, साइंस में पढ़े हमने। लेकिन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड क्या है हमारी यहाँ पे यूनिफॉर्म। अगले हम देखो कि इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब स्पीड कुछ कहा नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा यहाँ से, ये एक बार ये साफ कर लेते हैं हम। यूनिफॉर्म स्पीड एक्स, क्या मान लेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म जो स्पीड है हमारी वो एक्स, वो क्या मान लेंगे? एक्स एक्स। एक बार तो एक्स दी है और एक बार क्या कहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस करी है ना, तो लेस। तो सुबह में कैसे करेगा घटा, कम कर बता कैसे करेगा? एक्स माइनस एक्स माइनस 8 होगा, सॉरी भाई। तो एक बार तो स्पीड कितनी कही है कि जी नॉर्मल है तो वो एक्स। फिर उसने कहा कि वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम तो कितनी होगी? एक्स माइनस 8। फिर क्या कहा है? देन इट वुड टेक 3 आवर मोर, 3 घंटे ज़्यादा लेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जी अभी अभी सुबह में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, हमें टाइम का फॉर्मूला लिखा है थोड़ी देर पहले, क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं 480 किलोमीटर के डिवाइड में एक्स कर देता हूँ, ये कौन सा टाइम है, पहले वाला या बाद वाला? पहले वाला। और अगर मैं 480 किलोमीटर के डिवाइड में बाद वाली स्पीड कर देता हूँ, तो कौन सा टाइम ज़्यादा है शुभम इसमें? 480 अपॉन एक्स। बहुत बढ़िया, कौन सा ज़्यादा है? ये वाला। वाला 480 अपॉन एक्स में। भाई जब तुम्हारी स्पीड कम होगी तब टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड पहले ज़्यादा थी तब कम टाइम लगेगा? जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। जब स्पीड ज़्यादा होगी तब कम टाइम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है पहले वाले से, और ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करूँगा कि ज़्यादा में से कम को क्या कर दूंगा? माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स। कितने घंटे ज़्यादा था ये? 3 घंटे। शुभम ये बात ध्यान रखना, मैंने ये टाइम में से टाइम सब्ट्रैक्ट किया और टाइम के ही किससे रखा है? मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, मैंने क्या किया है, टाइम निकाला था ये बाद वाला जब स्पीड कम होगी, और ये क्या है जब स्पीड पहले वाले टाइम में से टाइम को माइनस कर दिया, और क्या आया हमारा रिजल्ट भी टाइम ही निकल के आ रहा है, क्योंकि इसने कहा है क्वेश्चन में कि 3 घंटे लगेंगे। अब क्या करूँगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? जब हमें एलसीएम ना पता हो तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको x प्लस 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या बच गया? x प्लस 8 बचेगा, ऊपर 480 की x से मल्टीप्लाई माइनस x से x कैंसिल, 480 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये इधर डिवाइड में हासी से, उधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर किस में है? डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो पहले तो मैं इसकी 480 की x से मल्टीप्लाई सेम माइनस, अब 480 की x से 480x माइनस माइनस से 480 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। 480 से 480x से कैंसिल, गुणा करो, 8 0 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 से 33 इज इक्वल टू 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, फिर उस 3x की मल्टीप्लाई x से 3x स्क्वायर माइनस 8 से 24। क्या ये बात सही होगी? ये 3840 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस का, तो देखो उधर क्या बच गया? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सबको क्लियर है? आशीष, तो ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है भाई। हम 2 अलग अलग पार्ट में कर लेंगे, एक में फर्स्ट एक्सरसाइज, एक में सेकंड एक्सरसाइज। तो क्या सबको समझ में आ गई? समझ में आ गई, तुझे हम आगे चलते हैं फिर।